क्या बोलते हैं, धुंध गिरता है ना, तो उस समय यहाँ ठंडी के समय बहुत ज्यादा धुंध गिरता है, तो कभी इतना ज्यादा अंधेरा दिखता है सुबह सुबह या तो दोपहर का भी, तो हम लोग उसका फायदा उठाते थे। शादी हो जाता है या तो फिर मेरा कहीं पर शादी हो जाता है, बाद में इनको पता चल जाएगा तो क्या बीते। तो नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने लव स्टोरी पार्ट 1 के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, इसलिए हम लोग सोचे कि पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। इसमें हम लोग वही पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो वही हुआ दोस्तों कि जब अलग अलग शादी हो जाता है तो बाद में क्या है कि किसी दूसरे से शादी हो जाता है, जब उनको पता चलता है तो शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, शादी तो करना उसी से जिससे हम प्यार किए हैं, है कि नहीं। तो एकदम डिसाइड मतलब मन मन में ही कर लिए। तो इसके बाद तो हम लोगों का मिलना जुलना एकदम बंद हो गया, क्योंकि नहीं भी करते तो वो फिर बोलने लगते ना सभी लोग कि इतना बदनाम हो गया, फिर भी छोड़ दिया उसको, ऐसे करके बोलते हैं। और खुद को भी अच्छा नहीं लगता। काफ़ी ज़्यादा फिल्म में भी देखे हैं हम लोग, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी भी करना ठीक रहता है। कितना हो ज़्यादा मारपीट हो जाए तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बचपना रहता है, तो दिमाग में बैठा रहता है कि जिससे प्यार करो बाबू उसी से शादी भी करो। तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ में भी दिमाग में बस गया था। तो इसके बाद तो बोल दिए थे कि मिलना जुलना एकदम बंद, आज से बातचीत भी करना बंद, तुम लोग अब नहीं मिल सकते हो, जुदा हो जाओ एक दूसरे से। जुदा हो जाओ, लेकिन हम लोग उनमें से तो नहीं थे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि हम लोग मिलना जुलना एकदम बंद कर दिए, साल भर एकदम कर दिए बंद। नहीं मिलते थे, साल भर नहीं यार, साल भर कहाँ मिलना साल, हाँ तो कितना, तो सिलाई करने जाते थे वो कहाँ मिलते थे। तो मतलब कुछ दिन के लिए हम लोग मिलना जुलना एकदम बंद कर दिए, बातचीत करना मतलब बातचीत कर रहे थे चिपके चिपके मोबाइल से, लेकिन आमने सामने नहीं, नजर में मतलब कहीं पर मिलते थे, दिखावा नहीं करते थे हम लोग कि आज भी बात करते हैं इस टाइप से, मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये लोग फिर से बात करते हैं ऐसे करके। लेकिन हम लोगों के मन में तो कुछ और था, तो वही था कि हम लोग कभी नहीं मिलते थे, एक कदम सोच समझ के चलना पड़ता था उस समय। तो फोन से ही हम लोगों का बात होता था, तो फोन से ही हम लोग प्लानिंग करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या हुए कि दोनों से बात में डिसाइड किए कि चलो यार भाग करके शादी कर लेते हैं। हाँ, डिसाइड कर लिए थे कि चलो चलते हैं, भाग करके शादी करते हैं से। तो पूरे वकील लोगों से भी मैं बात कर लिया था, और पैसा रुपया कितना लगेगा सब कुछ बढ़िया से इकट्ठा करके रख लिए थे, ताकि जितना भी खर्चा होगा पैसा उसे एकदम जुटा लिए थे, देखेंगे। और जा करके उस समय पता नहीं, हम लोगों का नॉलेज भी इतना, बुद्धि दिमाग भी नहीं था कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन इतना बस सुने थे कि कोर्ट मैरिज में हो जाता है और मम्मी पापा किसी और को ले लाना, ऐसे करके बातचीत मतलब बता रहे किसी दूसरे को ले आके बना देना मम्मी पापा ऐसे। तो हम लोग को उतना तो नॉलेज है नहीं कि कैसे कैसे वहाँ पर होता भी है। तो फिर ऐसे करके फिर एकदम प्लानिंग करने लगे, बातचीत होने लगा कि कब जाएं कैसे करें। तो वकील से बात हुआ मेरा, तो वो पूछने लगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो मेरा तो कंप्लीट हो गया था, मेरा वही लगभग 20-22 हो रहा था, 20-22 उतना हो गया था। तो फिर इसके बर्थ ऑफ डेट के बारे में पूछे तो मैंने बताया, तो इसका तो 18 वर्ष कंप्लीट हुआ ही नहीं था, ठीक ना, 17 रनिंग में था। 17 रनिंग में था। तो वही मैं बताया, तो बोला यार ऐसे में तो तुम मेरे को भी फंसा दोगे, तुम लोग तो फंसबे करोगे, फंसे ही हो, उसके चक्कर में मेरे को भी लेट होगी, तो तुम लोगों का बिल्कुल भी शादी नहीं हो सकता। फिर वहां से एकदम उदास पड़ गए, निराश हो गए कि आप क्या करें, साल भर वेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम लोगों का दोनों का शादी हो पाएगा। तो ऐसे करते करते हम लोग फिर सोचने लगे कि यार चलो ऐसे में तो हम लोग फिर नहीं मिल पाएंगे, एकदम शांत हो जाते हैं लोगों के नजर में, एकदम शांत हो गए हम लोग। तो जोर जबरदस्ती करके क्या है कि कहीं पर इसको भी कहीं और शादी करवा देंगे, और मेरा तो ऐसे नहीं करवा पाते, क्योंकि मैं वैसे माँ बाप तो पहले से गुजर चुके थे, तो कौन करवाते, भैया भाभी लोग हैं तो वो लोग अपने उतना मेरे मर्जी के बगैर वो लोग नहीं करवा पाते। तो वही चीज़ था। तो फिर मैं दूसरे जगह भी रहने लगा था, घर में नहीं रहता था, क्योंकि मम्मी पापा गुजर जाने के बाद तो सभी लोग अलग थे, पहले से अलग थे, तो मैं कहाँ पर रहूँगा। तो फिर एक दोस्त था मेरा, तो उन्हीं के यहाँ नहीं रहते थे, उन्हीं के यहाँ रहता था। तो
वैसे करते करते मैं सिलाई दुकान खोल लिया था खजूरी हाँ, में। खजूरी में सिलाई दुकान खोले सिलाई थे। दुकान खुला था तो वहीं पर मैं दिन भर जा करके रहता था और सुबह इधर उधर किसी के यहाँ खाना वाना खा करके वहीं पर दुकान में चला जाता तो था। मतलब तो दुकानें खोले थे तो फिर मैं प्लानिंग बनाई कि सिलाई सीखना है। कि मेरे को सिलाई सीखना है, इस बहाने मैं उनसे मिलूंगी और बातचीत भी होगा। तो उस समय क्या है कि सेंटर टाइप से खुला था ना, हाँ, सिखाने सभी वाला लोग जा था। रहे थे सीखने के तो लिए। नया नया खुला था तो काफ़ी लोग वहाँ पर लड़की लड़का जितने भी सीखने वाले थे यहाँ से गांव के अगल बगल जितने भी गांव हैं तो जिनको जिनको जानकारी था कि वहाँ पर सिखाया जाता है तो काफ़ी लोग वहाँ पर आ जाते थे। तो उनमें से ये भी बातचीत की घर में कि मेरे को भी सिलाई सीखना है ऐसे करके। तो इसके पापा मान गए हाँ कि जाओ सीख लो सीखना, ऐसे करके, काम आएगा बाद में ऐसे करके। और मतलब कुछ दिन के लिए हम लोग वो चीज कर दिए थे ना तो डाउट नहीं था उन लोगों को कि अब बात करते हैं ऐसे करके। तो अपने काम से काम हाँ, मतलब काम से रखेंगे काम ऐसे। मतलब रखेंगे तो बोले कि जाओ सीख लेना। तो मेरे को खुश हुई थी मैं एकदम। तो अच्छा लगा तो फिर मैं चली गई सिलाई सीखने। तो मेरा मकसद कुछ और था कि मैं इनसे बात करूंगी, मिलूंगी, सिलाई तो नहीं कर पाऊंगी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे ना तो ये भी आती थी तो हम लोगों का बातचीत हो जाता था। तो हम लोग सोचे कि ऐसे ही कुछ दिन गुजार लेते हैं साल भर के लिए, है ना। इसका सीखना भी हो जाता, सिखाई भी हो जाता है और हम लोग का बातें भी होने लगेगा। तो बहुत मज़ा था वहाँ भी। कैसे खूब इधर तो खाना पीना वैसे बढ़िया से मिल नहीं पाता था तो वहाँ क्या करते थे कुछ भी कमाई उमाई होता था तो मुर्गा उर्गा खूब लाते थे और एक जगह बढ़िया बना करके खाते थे दुकाने में। तो बढ़िया रूम भी मिल गया था, नीचे खाना वाना बनाओ पकाओ खाओ और रहो दिन भर। फिर शाम को आ जाते थे अपने अपनी जगह पर। तो ऐसे करते करते फिर और इसका पापा फिर मेरे से मिलने के लिए कभी कभी आते थे तो वो बोलते थे, तो पता नहीं उनका मकसद क्या था। वो दारू उरू पीते थे ना तो आ जाते थे मेरे पास तो बोलते थे कि देखो जो भी हुआ उसको भूल जाओ, कोई साथ देगा कोई साथ देगा या नहीं देगा मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ बोलते थे वो। तो उनको तो दारू पीने का चक्कर था तो पैसा वैसा मांगते थे मेरे से तो मैं दे देता था। तो वही बोलते थे कि तुम भी मेरे दामाद बनोगे। और एक बार ये हॉस्पिटल में थी ना तो पता नहीं बहुत दिन तक बीमार थी ना। हाँ 16 दिन एडमिट थी वहाँ बीकापुर। हाँ 16 दिन हो गया था होली क्रॉस में। तो वहीं पर जैसे तबीयत खराब थी, इसको तो होश से आवाज़ कुछ नहीं था, टाइफाइड हो गया था ना तो टाइफाइड। तो उस समय बताते थे इसके पापा की वो ना बीमार थी तो बस तेरा ही नाम लेती थी। मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो पता नहीं है लेकिन वो आते थे मेरे पास। वो बोलते थे ऐसे ही कि तेरा नाम ले करके वो मतलब बार बार ये बात को बोलते थे ना जब भी यहाँ बहुत बार बोलते थे कि तो उनके मन में भी बस गया था कि नहीं इनका तो कुछ ना कुछ तो है। तभी तो वहाँ भी पौना खाने गए थे तो एक्सीडेंट हो गया है ना। तो उससे रिलेट करते थे कि कहीं ना कहीं इन दोनों का। और तो एक बार तो क्या हुआ कि एक लड़का मेरे को देखने आया था तो उसको तो मेरे पापा ही भगा दिया, जाओ साला तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा ऐसे करके भगा दिया। क्या है कि हम लोगों का थोड़ा सा इसके पापा और मेरे से थोड़ा सा रिलेशनशिप बढ़िया से जम रहा था उस समय। लड़ाई झगड़ा हुआ इसके बाद और वो मेरे को पसंद भी करने लगे। एनी टाइम आते थे, सुबह शाम मतलब मिलने के लिए आते थे। और कुछ भी काम होता था तो मेरे पास बाइक था एक पुराना, पहले लिया था ना एक बाइक जिसमें परीक्षा लिखवाने ले जाता था मैं तेरे को सूरजपुर में। तो वही वाला बाइक में मैं उनको बैठा के कहीं पर भी आना जाना कर देता था, मतलब लेता था उनको और लाता था। तो ऐसे करके रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा मजबूत हो गया था हम लोगों का। वही बोलते थे कोई शादी करवाए या ना करवाए मैं तेरे से ही शादी करवाऊंगा। तो मेरे को और अंदर से हिम्मत मिलने लगा कि नहीं अब तो होकर ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए घर के उधर, लेकिन अब तो होकर के रहेगा। तो उसी आस के चलते हम लोग धीरे धीरे करते रहे और बीच में फिर एकदम मिलना जुलना बंद हो गया, मतलब आमने सामने केवल फोन से ही बात हम लोग करते थे। तो कुछ दिन करके मेरे को लगे एक बार बताऊं मैं एक हम लोग का रोमांटिक सीन होता था जो ठंडी के मौसम में वो आता था ना, क्या बोलते हैं वो कभी कभी नहीं आता है कोहरा सब हो जाता है, क्या धुआं टाइप से। हाँ धुआं टाइप से एकदम
क्या और बोलते हैं, धुंध गिरता है। धुंध गिरता है ना, तो उस समय यहाँ ठंडी के समय बहुत ज्यादा धुंध गिरता है, तो कभी कभी इतना ज्यादा अंधेला दिखता है सुबह सुबह या तो दोपहर कभी, तो हम लोग उसका फायदा उठाते थे। फायदा नहीं, मतलब कि ताकि कोई ना देखे, कोहरा में हम लोग चले जाते थे भाग कर मिलने के लिए। तो किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता है कोहरा में, का घर से भी नहीं निकलते थे ना, कोई लोग तो क्या देखेंगे, भी तो दूर से दिखाई नहीं देता था, हम लोग का सीन नहीं दिखाई देता है ना, दूर का सीन नहीं दिखाई इतना देता हम है। लोग का जो बाहर गली है, हाँ धुंध गिरता है तो नहीं दिखाई देता है, बस अपने पैर का ही तो दिखाई देता है, और उससे आगे थोड़ी दिखाई देता है, तो हम लोग तो भाग जाते थे। तो उस समय थोड़ा बहुत मिल लेते थे, बातचीत कर लेते थे, हाँ मतलब आमने सामने मिल करके बात कर लेते थे, उसी धुंध का फायदा उठाते थे, थोड़ा सा फिर आ जाते थे, मजा आता था। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि एक मितानिन वाला जो सामूहिक जो विवाह होता है, उसका फॉर्म भरा रहा था।